सुन रही ना आपकी बात। सरकार तो बहरी गूंगी हो चुकी है, वो तो शुरू से बहरी है। और 50 रुपए की चोरी की तो मैंने 100 रुपए की, तो ये भाई चोरी होती है। 50 की करो या 500 की करो, ये नहीं करेंगे कि उसने किया तो मैं भी कर रहा हूं। एक ही लगेगी। सिर्फ वोट दो और फिर 5 साल उनकी सरकार, 5 साल कोई रहे नहीं। बीजेपी के कहने से क्या होता है, इस्तीफा तो जनता तय करेगी। जनता ने जब चुना है, जनता ने वोट देके मिनिस्टर बनाया, सांसद विधायक बनाया, तो जनता में इतना ताकत भी है कि वो इस्तीफा ले लेगी। क्यों नहीं होते? इनके बाप का देश है क्या? क्यों नहीं होते? तो आपने ये टी शर्ट में लिखा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं, सरकार के अंदर दबाव है। यदि के टाइम हम लोग नहीं थे, लेकिन आज हम लोग हैं। ये भी आजादी है बहुत बड़ी, ठीक है। अभी हम लोग है तो समझो, अगर इसमें भी मैं अभी नहीं आता हूँ। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर। कहना चाहूंगी कि माहौल वही है, नजारा वही है और आक्रोश वही है। लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद है, सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे कि सरकार तो इस्तीफा देने से रही, लेकिन लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। क्या लग रहा है, सरकार ने तो ये कह दिया कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप दहशतगर्दों की बी टीम है, सरकार इस्तीफा दे पाएगी? बिल्कुल, यदि स्टूडेंट लोग इकट्ठे होते हैं और जैसा लग भी रहा है कि स्टूडेंट कम्युनिटी में आक्रोश है, जैसे कि परीक्षाएं लीक हो रही हैं और स्टूडेंट को न्याय नहीं मिल रहा है, तो स्टूडेंट लोग इकट्ठा हो रहा है और भी होगा। और शिक्षा मंत्री क्या, अगर जनता इकट्ठा होता है, स्टूडेंट इकट्ठा होता है, तो पब्लिक से बड़ा तो कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री तक कोई अभी भीड़ कम है यहाँ पर, क्योंकि अभी सरकार कोई मतलब इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं कर रही कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है या इस्तीफा देना चाहिए। मोदी सरकार खुद नहीं इस्तीफा मांग रही। नहीं, सरकार के अंदर दबाव है। यदि सरकार के अंदर या शिक्षा मंत्री पर दबाव नहीं होता, तो अभी उन्होंने न्यूज में एक बाइट दिया है, तो वो दबाव का ही एक कारण है कि वो न्यूज में आए हैं और बाइट दिया है। आपके अगेंस्ट दे दिया ना, दबाव दिया है, लेकिन दिया तो है ना बाइट देने का मतलब भी यही है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है, कहीं ना कहीं डर है उनके अंदर, तभी बाइट दिया है, वरना वो क्यों? बीजेपी ये कहती है कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, लेकिन आपकी मांग तो इस्तीफे से जुड़ी हुई है। हाँ, बीजेपी के कहने से क्या होता है, इस्तीफा तो जनता तय करेगी। जनता ने जब चुना है, जनता ने वोट देके मिनिस्टर बनाया, सांसद विधायक बनाया, तो जनता में इतना ताकत भी है कि वो इस्तीफा ले लेगी। तो बीजेपी तय नहीं करेगी कि इस्तीफा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जनता तो खुद ये कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ देश में। जनता बोलती है, जनता ने बोला जब 2014 में इस तरह के सपने जनता को दिखाए गए, तब जनता ने बोला। लेकिन धीरे धीरे जनता समझ रही है कि जैसा सपना दिखाया गया था वैसा साकार नहीं हुआ है, तो फिर जनता पलट भी सकती है। अगर मोदी की जय जयकार की है जनता ने, और जय जयकार की है, वो नहीं मिला है जनता को जिसलिए जय जयकार की, तो जनता उसको नीचे भी गिरा सकती है। सवाल ये है, अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते तो ऑप्शन में कौन ऐसा लग रहा है बीजेपी में जो अगर शिक्षा कुर्सी पे बैठता है तो पेपर लीक नहीं होगा? बीजेपी में तो मुझे कोई चेहरा भी याद आ नहीं रहा है कि इनके बाद कौन आना चाहिए। और क्या ही बोले, रियलिटी तो ये है कि देश का 60-70% विधायक और सांसद क्रिमिनल बैकग्राउंड से है। ये रिपोर्ट है, कई सारी जनता भी तो इन्हीं को चुन रही है ना सर। बैकग्राउंड तो सबको पता है, ऐसा नहीं सबको पता नहीं है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन जनता क्यों चुन लेती? क्या जनता को दिखाई नहीं देता? जनता को सब दिखाई दे रहा है। जनता का भी अपना मजबूरी है। मजबूरी ये है कि ज्यादातर जो वोट बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है। अब ग्रामीण क्षेत्र का पब्लिक इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, कानून का नॉलेज नहीं होता, बैकग्राउंड उनका ठीक है, कुछ मालूम होता है, लेकिन बैकग्राउंड तो उनको मालूम होता है पब्लिक को। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रामीण फैमिली से आते हैं, ज्यादातर वोट तो वही है, ज्यादातर वोटर तो वही है जो कम पढ़ा लिखा हुआ है। तो वो ये संबंध नहीं बिठा पाता है कि क्रिमिनल व्यक्ति जब संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तो इसका क्या काम है, क्या ये इसके जाने से हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने ये टी शर्ट में लिखा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, ऐसा क्यों लिखा है? जी, आप देख सकते हैं कि आज इस धरने का 6वां दिन है और 6वें दिन तक हमारे साथ वही बच्चे और वही ऐसे बच्चे भी जो अपनी नौकरियां छोड़ के भी यहाँ पे आपके साथ बैठे हुए हैं। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, नौकरी पेशा वाला वर्ग भी परेशान है। इस वर्ग के अंदर आप हर तरीके के लोगों को देख सकते हैं। 50 साल का बुढ़ा भी आ रहा है, 65 साल की वो औरत जो कैंसर से ग्रस्त है वहाँ बैठी हुई है, शायद आपको दिख भी रही होगी 6 दिन से।
उनको इतना ज्यादा यूरिन में समस्या होता है। अभी कल उनको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ गई थी, कल रात में। नौकरी छोड़ के आए अपनी। अच्छा, आप जॉब छोड़ कर आए हैं? हाँ। क्यों इतना जज्बा क्यों? देखो क्या है कि जॉब तो मैं करते रहूंगा, ठीक है। मैं तो 16 साल का था, आज मैं 26 का हूँ। 16 साल से करते ही आ रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मतलब ये मौका फिर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आज़ादी के टाइम हम लोग नहीं थे, लेकिन आज हम लोग हैं। ये भी आज़ादी है बहुत बड़ी, ठीक है। अभी हम लोग है तो समझो, अगर इसमें भी मैं अभी नहीं आता हूँ तो आने वाले फ्यूचर में समझो जो जनरेशन होगी या मेरे बच्चे हो गए, वो मुझे क्या बोलेंगे कि पापा आप तब तो नहीं थे, लेकिन जब प्रोटेस्ट था तो तब आप ये भी तो सोचेंगे ना कि जो आरोप इस प्रोटेस्ट में लगे वो मेरे पापा पे भी लगे होंगे। बिल्कुल पापा पे तब लगेंगे जब पापा ने इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट नहीं किया होता, ठीक है। अगर मैं भी घर बैठ के बस देखता और स्क्रोलिंग करता कि नहीं सीजेपी अच्छा कर रही है, लाइक दे दो, लेकिन मैं घर पे नहीं बैठा, मैं ऑन ग्राउंड यहाँ पे आके मैं प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहा हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे या फिर आने वाली जनरेशन है कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो पिछली सरकारों में भी पेपर लीक होता था, उनको क्या कहेंगे? पेपर लीक तो होता था, तभी भी होता था, अभी भी हो रहा था, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि आगे भी होता रहे? नहीं ना, इसको तो सिस्टम को चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। आप ये भी हो रहे थे तो अभी भी अपराधी हो। देखो, आप ये नहीं बोल सकते कि इसने 50 रुपए की चोरी की तो मैंने 100 रुपए की की, तो ये भाई चोरी होती है। 50 की करो या 500 की करो, ये नहीं करेंगे कि उसने किया तो मैं भी कर तो रहा हूं। एक ही लगेगी। ऐसा नहीं है कि तूने ज्यादा बड़ी चोरी कर दी है तो तेरे को ज्यादा धारियां लग जाएगी। चोरी तो चोरी है। जब से सरकार तो नहीं सुन रही ना आपकी बात। सरकार तो बहरी गूंगी हो चुकी है, वो तो शुरू से बहरी है। और इन्होंने एनटीए का गठन किया था। एनटीए किस लिए आया था? ताकि देश में पेपर लीक ना हो। जब से एनटीए आया है पेपर लीक की मात्रा और बढ़ी है, बढ़ी है। तो 12 साल में इन्होंने 12 साल में शायद 80 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं देश के अंदर। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है। टेलीग्राम पे पेपर आता है, टेलीग्राम पे 2-2 हजार में पेपर लीक होता है। अभी इन्होंने टेलीग्राम को बंद करा कि पेपर लीक ना हो, तो टेलीग्राम के सीईओ का क्या जवाब आता है? पहले अपने देश का एजुकेशन सिस्टम सुधारो। अगर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ठीक होता तो धर्मेंद्र प्रधान बेटा यूएस में ना पढ़ता। तो मैं तो ये लास्ट सवाल, जिस तरीके से लगातार आप मांगे रख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री तो आप लोगों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि अगर इस्तीफा दे भी देते तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा? देखो, सॉल्यूशन मिल सकता है अगर किसी पढ़े लिखे को मिनिस्टर बनाते हैं तो जो पढ़ा लिखा होगा तो वही एजुकेशन के बारे में सोचेगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है तो एजुकेशन के बारे में क्या सोचेगा? तो देश का एजुकेशन सिस्टम जब ठीक होगा जब पढ़े लिखे नेता मंत्री बनेंगे। इसके बिना क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि लोगों को क्या लगने लग गया ना कि हमारी डेमोक्रेसी मतलब सिर्फ वोट दो और फिर 5 साल उनकी सरकार। 5 हो साल ही रहा है। नहीं 5 साल मतलब वो हमारे देश के मतलब उनके बाप का देश है, उनको ऐसा लगने लग गया है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस कंट्री की भी हिस्ट्री निकालोगे, इंडिपेंडेंस के बाद एक कल्चर था इस कंट्री में, एक मोरालिटी थी कि जब शास्त्री जी के टाइम पे रेल दुर्घटना हुई थी तब उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था। ये कल्चर था अकाउंटेबिलिटी का। लेकिन बीजेपी में कहते हैं इस्तीफे नहीं होते ना सर, समझिए। क्यों नहीं होते? अभी क्यों नहीं होते? इनके बाप का देश है क्या? क्यों नहीं होते? अगर रेल एक्सीडेंट हो रहा है तो रेलवे मिनिस्टर शुड रिजाइन। अगर पेपर लीक हो रहा है तो एजुकेशन मिनिस्टर शुड रिजाइन। ये इनका मॉरल फेलियर है।